Hello students, so today we will continue our accounting entry, journal entry for GST. Question you can see from the board, journal entry. So before solving the question, already we have read that there are two types of GST is there. One is interstate and second one is intra-state. In case of interstate, what we have to put? We have to put IGST, okay? And in case of intra-state, what we have to put? We have to put CGST and SGST. So, record the following transactions in the books of Sahadev and Sons, assuming all transactions have been entered within the state of Bihar. देखो, जो भी transactions हो रहा है सब within the state हो रहा है. That means it is your intra-state transaction. ठीक है? तो यहाँ पे क्या लगेगा? CGST and SGST कितना परसेंट दिया है? 9% each. So, first bit. ठीक है? So bought goods from Nanak brother for rupees 4 lakh at 10% trade discount and 3% cash discount on purchase price. 25% of the amount paid at the time of purchases. ठीक है? So we are required to prepare the journal entry. तो देखो, first we have to do the calculation. Bought goods from Nanak brother for rupees 4 lakh. तो how much was the mark price? Mark price कितना था हमारा? Mark price था हमारा rupees 4 लाख. उसमें से उनको डिस्काउंट मिल रहा है. डिस्काउंट कितना परसेंट मिला? ट्रेड डिस्काउंट 10%. सो लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट था? एट द रेट ऑफ 10%. ठीक है? कहने का मतलब है 4 लाख का 10% कितना हो गया? 40,000. ठीक है? सो गुड्स कितना का हो गया? हम कितना गुड्स परचेज किए? 3,60,000 का गुड्स परचेज किए. तो सबसे पहले हमको मार्क प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ता है. Again, what we have to add? We have to add GST. GST ऐड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे दो रो है GST. एक है CGST और एक क्या? SGST. And since we are purchasing the goods, तो कौन सा GST लगेगा? Input. तो यहाँ पे ऐड लिख देंगे. क्या लिखेंगे? Input CGST. कितना परसेंट है? क्वेश्चन में दिया हुआ 9% each. That means 3,60,000 का कितना परसेंट? That is into 9%. Okay. So that will be how much? That will be 32,400. तो input CGST हो गया 32,400. Again we have to add same amount for input SGST. Input SGST के लिए हमको same amount ऐड करना पड़ेगा. कितना हो गया? 32,400. ठीक है? And now we have to get the total. और total कितना हो जाएगा इसका? Total हो जाएगा 4,24,800. So this is the total amount. ठीक है? Total purchases हो गया with GST. अब इसमें से उनको कैश डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है? और ऑलरेडी हम बता चुके हैं कैश डिस्काउंट किसके लिए? फॉर कैश पेमेंट और चेक पेमेंट. यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 25% ऑफ द अमाउंट हैज बीन पेड एट द टाइम ऑफ परचेसेस. तो कैश परचेसेस कितना हो रहा है हमारा? कैश परचेसेस इसमें से कितना परसेंट दे दिए हैं? 25% अमाउंट दे दिए हैं. सो 25% ऑफ रुपीज 4,24,800. ठीक है? तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा. कितना परसेंट? 25%. एंड अमाउंट वुड बी हाउ मच? 1,06,200. ठीक है? इसका कैलकुलेशन करने के बाद अब इसमें इसके ऊपर में हमको डिस्काउंट मिलेगा. डिस्काउंट कितना परसेंट है? डिस्काउंट इज योर 3%. सो लेस डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है? 3%. एट द रेट ऑफ हाउ मच? 3% ऑफ हाउ मच? रुपीज 1,06,200. मतलब जितना हम कैश दे रहे हैं उसके ऊपर में 3% हमको क्या करना पड़ेगा? कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है? एंड अमाउंट वुड बी हाउ मच? अमाउंट वुड बी 3,186. सो दिस इज द कैश डिस्काउंट. ठीक है? अब ये दोनों को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उतना अमाउंट हम लोग क्या किए? हम लोग कैश पे किए. ठीक है? तो अमाउंट वुड बी हाउ मच? 1,03,014. ठीक है? सो दिस इज द your cash paid. ठीक है? So this is how we are required to prepare the working note. अब हम लोग एंट्री पास करेंगे. एंट्री परचेसेस कितना का किए? 3,60,000. एंट्री क्या बनेगा? परचेसेस अकाउंट डेबिटेड. सो परचेसेस अकाउंट डेबिटेड. ऑलरेडी हम लोग परचेस किए हैं किसमें? ट्रेड डिस्काउंट में. ऑलरेडी हम बताया जब ट्रेड डिस्काउंट होगा तो डायरेक्टली हमको अमाउंट डिडक्ट करके लिखना है. कितना? 3,60,000. So purchases account debited would be how much? 3,60,000. Okay. Now again purchases के केस में क्या होता है? Input GST. खर्चा क्या होगा? डेबिट होगा. So input CGST account
डेबिटेड इनपुट सीजीएसटी कैलकुलेट किए थे, कितना था 32,400, so this will be 32,400. ठीक है, अगेन इनपुट एज जीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एज जीएसटी में क्या होगा, सेम अमाउंट कितना 32,400. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कैश परचेस किए थे, सो टू कैश अमाउंट, कैश जा रहा है बिजनेस से, कितना कैश पे किए हम लोग 1,03,014, सो टू कैश अकाउंट अमाउंट वुड बी 1,03,014. ठीक है, फिर हमको डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट मतलब क्या, ये हमारे लिए इनकम है, ओके, क्योंकि परचेस कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन. सो कैश डिस्काउंट कितना था 3186. ठीक है, और बाकी का जो अमाउंट बच जाएगा दैट अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, क्रेडिट परचेसेस. ठीक है, किससे परचेस किए हम लोग, नानक ब्रदर्स से. सो टू नानक ब्रदर्स, टू नानक ब्रदर्स, दैट इज योर क्रेडिट परचेसेस. डिफरेंस फिगर जो आएगा, डिफरेंस फिगर विल बी हाउ मच, 3,18,600. सो 3,18,600. ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट एंट्री, नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड, being goods purchased. Okay, so this is your first journal entry. So next transaction you will see, sold goods to Kumar and Sons for rupees 2 lakh at 20% trade discount and 5% cash discount on sale price. 60% of the amount is received by check. ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कितना का गुड्स हम लोग सेल किए 2 lakhs में. ठीक है, तो सेल प्राइस कितना हो गया हमारा, सेल हो गया हम लोग का रुपीस 2 लाख. अब 2 लाख रुपीस में से सबसे पहले हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 20%. सो लेस ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट दिया है एट द रेट ऑफ 20%, मतलब 2 लाख का 20% कितना आएगा 40,000. दैट मींस कितना में हम लोग सेल किए, सेलिंग से 1,60,000 में गुड्स हम लोग एक्चुअल हम लोग सेल किए. ठीक है, अब उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा हमको, जीएसटी, सीजीएसटी या जीएसटी कितना परसेंट, 9%. सेल्स है तो कौन सा जीएसटी होगा, आउटपुट जीएसटी. ओके, सो आउटपुट प्लस आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी कितना परसेंट, एट द रेट ऑफ 9%, मतलब 1,60,000 के ऊपर कितना परसेंट, योर 9%. ठीक है, कितना आएगा 14,400. सिमिलरली ऐड आउटपुट एज जीएसटी, सेम अमाउंट 9% के हिसाब से कितना, सेम 14,400. ठीक है, उसके बाद फिर we will get the total, कितना का गुड्स हो गया 1,60,000. तो टोटल सेल्स, टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स. ठीक है, सो वी हियर वी हैव टू कैलकुलेट, टोटल करेंगे, टोटल बैलेंस कितना आएगा 1,88,800. इतना का टोटल सेल किए हैं. इसमें से बोल रहे हैं 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, मतलब अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक. चेक कितना का मिल रहा है 60%, मतलब 60% ऑफ रुपीज 1,88,800. ठीक है, इसका हम लोग का कितना परसेंट चेक मिल रहा, 60%. कितना आएगा ये 1,13,280, 1,13,280. अब ये जो चेक पेमेंट हुआ है, मतलब कैश सेल्स हुआ है हम लोग का, इसमें कितना परसेंट डिस्काउंट है, वी आर गेटिंग द 5% कैश डिस्काउंट, हम अलाउ कर रहे हैं. लेस डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट अलाउड. हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं हम क्योंकि सेल कर रहे हैं. ठीक है, कितना परसेंट, 5%, मतलब 5% ऑफ 1,13,280. ठीक है, 1,13,280 के ऊपर में कितना परसेंट है, 5% इज द डिस्काउंट. ठीक है, सो अमाउंट वुड बी हाउ मच, अमाउंट वुड बी 5,664. ठीक है, मतलब इसमें से कितना पैसा हम लोग को काट के हमको पैसा मिलेगा, दैट मींस अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट रिसीव्ड. ठीक है, डिस्काउंट देखें, अगर हम लोग रिसीव करेंगे कितना हो जाएगा हम लोग का 1,07,660. दिस इज द एक्चुअल अमाउंट व्हिच वी हैव रिसीव्ड, 1,07,660. ठीक है, अब हम एंट्री करेंगे. तो एंट्री होने से यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन हो गया, एक कैश सेल्स और एक क्या, क्रेडिट सेल्स. तो क्रेडिट सेल्स के लिए क्या लिखेंगे, नाम लिखना पड़ेगा. सो कुमार एंड सन्स अकाउंट डेबिटेड,
कुमार एंड सन्स अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट हम लोग बाद में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर पैसा कितना मिल रहा है हमको, चेक मिला, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना हो गया 1,07,616, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,07,616। उसके बाद फिर डिस्काउंट दे रहे हैं हम, सेल हो रहा है, सो हम लोग के लिए क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, हाउ मच इज द डिस्काउंट अलाउड 5,664, सो डिस्काउंट अलाउड इज 5,664, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट कितना कितना का सेल हुआ था हम लोग का 1,60,000, क्योंकि हम लोग ट्रेड डिस्काउंट दिखाने के बाद दिखाएंगे 1,60,000, ठीक है। सो अमाउंट विल बी हाउ मच, टू सेल्स अकाउंट 1,60,000, अगेन आउटपुट सीजीएसटी है, सो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी में कैलकुलेट कर चुके थे, कितना आया था 14,400, सो 14,400, ओके, और ये भी हो गया 14,400। डिफरेंस फिगर वुड बी योर क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी योर क्रेडिट सेल आ जाएगा। सो कुमार एंड सन्स डिफरेंस फिगर कितना आ जाएगा 75,520, ठीक है। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन ओवर, नाउ थर्ड बिट। थर्ड बिट क्या बोल रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम गोपीचंद ₹38,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। मतलब हमको गोपीचंद से हमको कितना पैसा मिला 38,000 चेक के थ्रू मिला, बाय डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट काट के हमको कितना मिला 38,000, ओके। सो दैट मींस वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्चुअल अमाउंट। सो हाउ मच इज द एक्चुअल अमाउंट, actual amount to be received, actual amount to be received कितना मिलना चाहिए था हमको 38,000 था, ठीक है, वो पैसा काट के मिला हमको, ठीक है। तो दैट मींस अगर 100% होता है 5% काट के मिला होता कितना 95, ठीक है। सो वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्चुअल अमाउंट। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे 100 डिवाइड बाय हाउ मच 95, सो टोटल अमाउंट विल बी हाउ मच, टोटल अमाउंट इज 40,000, मतलब जो भी पैसा मिलेगा हमको, ठीक है, तो 5% मेरे को पैसा काट के मिला, ठीक है। सो दैट मींस वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्चुअल अमाउंट, ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, तो दैट मींस अमाउंट वुड बी 38,000 इनटू 100 परसेंटेज के लिए डिवाइड बाय हाउ मच 95 कैसा है 100 माइनस 5, दैट मींस 40,000 मिलना चाहिए था, आउट ऑफ व्हिच हाउ मच वी हैव गॉट 38,000, ठीक है। एंट्री क्या बनेगा, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट will be debited how much 38,000, ठीक है। और डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड कितना आ जाएगा 2,000, सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड कितना 2,000। किससे पैसा मिल रहा है हमको, मनी वी आर गेटिंग फ्रॉम गोपीचंद, सो टू गोपीचंद अकाउंट and how much is the amount is 40,000 which we have calculated. Narration being cash, being check received, okay, being check received. So third bit over. Now next fourth bit. Paid ₹20,000 for rent by check. हम लोग पेमेंट कर रहे हैं रेंट के थ्रू। रेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस, तो रेंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, और इस पे जो जीएसटी देंगे कौन सा जीएसटी होगा, खर्चा है, खर्चा के लिए कौन सा जीएसटी, इनपुट जीएसटी, और इनकम के लिए कौन सा जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगा हमारा, रेंट अकाउंट, ये हो गया बिट नंबर 4। सो रेंट अकाउंट डेबिटेड, कितना डेबिट होगा 20,000, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, हम जीएसटी पे कर रहे हैं, कितना, इनपुट से जीएसटी, सो इनपुट से जीएसटी अकाउंट डेबिटेड, कितना 9% था, सो 20,000 का 9% कितना आ जाएगा 1,800, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, सो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड कितना, सेम 1,800 आएगा। और हम क्या पेमेंट कर रहे हैं, चेक पेमेंट कर रहे हैं, तो चेक के लिए क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, सो दैट इज योर टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एंड हाउ मच इज द टोटल अमाउंट, वुड बी 23,600।
narration being rent paid by check. So being rent paid by check. CGST और SGST कॉमन है, सब क्वेश्चंस में लगेगा, ठीक है। बिट नंबर 5 क्या बोल रहा है? पेड रुपीज 50,000 फॉर सैलरीज बाय चेक। अगेन ये खर्चा है, ठीक है। और नाउ लिसन, वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि CGST एंड SGST जो भी हम कैलकुलेट करते हैं GST, इट हैज बीन एग्जेम्प्टेड ऑन सर्टेन केसेस। कहीं GST नहीं लगता है। यहाँ पे सैलरी पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो सैलरी के केस में वी आर नॉट लाइकली टू इनकर GST। तो यहाँ पे GST का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज सैलरी हैज ऑलरेडी बीन एग्जेम्प्टेड और फ्री फ्रॉम GST, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगा मेरा डायरेक्टली? कितना रेंट पे किए? सैलरी 50,000। सो सैलरी अकाउंट डेबिटेड हाउ मच? 50,000। अब इसके साथ GST कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें सैलरी में GST कैलकुलेट नहीं होता, ठीक है। सो सैलरी अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू क्या दे रहे हैं? चेक दे रहे हैं, मतलब पैसा जा रहा है टू बैंक अकाउंट। कितना? 50,000। नरेशन बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरीज पेड बाय चेक, ओके, ठीक है। बिट नंबर 5 ओवर। नेक्स्ट इज योर बिट नंबर 6। क्या बोल रहा है? गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स के लिए क्या लिखते हैं? एडवर्टाइजमेंट। नॉर्मल एंट्री क्या होता है हमारा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस। तो परचेसेस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? परचेस के केस में क्या होता है? इनपुट CGST, इनपुट SGST। इस केस में क्या होगा? गुड्स रिटर्न हो रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फ्री सैंपल में। तो दैट मींस वी हैव टू रिवर्स द एंट्री। दैट मींस इनपुट CGST एंड इनपुट SGST वुड बी क्रेडिटेड। एंट्री क्या बनेगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड। सो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड। अमाउंट बाद में लिखेंगे, पहले गुड्स कितना का डिस्ट्रीब्यूट किए उसको लिखेंगे। टू परचेसेस अकाउंट, ठीक है। हाउ मच अमाउंट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड? 10,000। सो 10,000 वुड बी क्रेडिटेड, ठीक है। फिर साथ में टू इनपुट क्या? इनपुट CGST अकाउंट। सो टू इनपुट CGST अकाउंट। कितना? 10,000 का कितना परसेंट? 9%। कितना आया? 900, ठीक है। अगेन टू इनपुट SGST अकाउंट। तो इनपुट SGST में कितना लगेगा? सेम 900 एंड टोटल विल बी हाउ मच? टोटल विल बी 11,800। सो टोटल कितना हो गया? 11,800। नरेशन बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड as free samples, as free samples, ठीक है। बिट नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट बिट नंबर 7, ठीक है। रुपीज 5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत आ बैड डेट। तो ये पैसा हमारा डूब गया, ठीक है। सो बैड डेट इज अ लॉस। सो नॉमिनल अकाउंट डेबिट और एक्सपेंसेस और लॉसेस। एंट्री क्या बनता था हमारा? बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। यहाँ पर डेटर कौन है? चंद्रकांत। तो एंट्री क्या बनेगा? बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू चंद्रकांत, ठीक है। सो बिट नंबर 7। सो बिट नंबर 7 हो गया हम लोग का बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू चंद्रकांत। कितना का लॉस हो गया हम लोग का? लॉस हो गया हम लोग का 10,000 का, 5,000 का। So that is the 5,000. Narration being amount becomes bad debts. Being amount becomes bad debts. Okay. So this is how we are required to pass the journal entry on the basis of GST. Okay. So with this I come to an end for today class. Thank you.